किशनगंज में आप सभी प्रेस के साथियों का वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा एएमयू किशनगंज सेंटर है, जो पिछले 13 सालों से एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। उसी को लेकर के अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में मैं मुजाहिद आलम और समाज सेवी दानिश अनवर द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को एक जनहित याचिका दायर किया गया, जिसका डायरी नंबर है 4268920023। और जैसा कि संभावना है कि जनवरी में इसकी सुनवाई होगी, और उसके लिए अभी तो जनहित याचिका जो दायर किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर वकील हैं एडवोकेट शाहिद अनवर साहब, और जब जनवरी में जब बहस होगी, जब सुनवाई के लिए आएगा, तो उसके लिए और भी सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिप्यूटेड वकील हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो ये क्यों जनहित याचिका दायर करना पड़ा, तो संक्षेप में इसको बताना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने एएमयू किशनगंज सेंटर के निर्माण के लिए सबसे पहले 243.76 एकड़ 243.76 एकड़ जमीन बस्ता कोला मौजा, चकला मौजा, गोविंदपुर में देने का काम किया। लेकिन उस वक्त के जो वीसी थे पीके अजीज साहब, वो जमीन 3 खंड में थी। बस्ता कोला से चकला मौजा के बीच 400 मीटर की दूरी, और चकला से गोविंदपुर बीच में 300 मीटर की दूरी। उन पर आपत्ति थी, ये जमीन एक टुकड़े में चाहिए। तो बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि जो है इन तीनों भूखंड को हम लोग 100 मीटर चौड़े रोड से जोड़ देंगे, लेकिन नहीं माने। तब फिर एएमयू के शर्तों के अनुसार एक टुकड़े में 30 दिसंबर 2011 224.02 एकड़ जमीन एएमयू किशनगंज सेंटर को बिहार सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया। 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद 30 जनवरी 2014 को यूपीए चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी पाटिल साहब उस वक्त बिहार के गवर्नर थे, और उस समय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और केंद्र सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीपी जोशी जी, वो भी उपस्थित थे। 136.82 करोड़ 136.82 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास हुआ, लेकिन वो पैसा रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद यूपीए सरकार चले गई, फिर एनडीए सरकार आई। एनडीए सरकार में पहली बार 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए रिलीज किया गया। जो पैसा एएमयू किशनगंज सेंटर के 224 एकड़ जमीन के 3 तरफ बाउंड्री और स्टाफ के तनख्वाह और दूसरे खर्चों पर खर्च होकर मार्च 2017 में इसका उपयोगिता समर्पित कर दिया गया। एएमयू किशनगंज सेंटर के साथ 2 और सेंटर जो मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम केरल पश्चिम बंगाल, ये सेंटर भी कायम हुआ। तो लेकिन वहां के लिए जो तीनों जगह के लिए 29 पद टीचिंग पोस्ट और 19 नॉन टीचिंग पोस्ट, लेकिन मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद के पोस्ट को यूजीसी ने सैंक्शन किया, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से एएमयू किशनगंज सेंटर के जो 29 टीचिंग पोस्ट है, 19 नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, आज तक स्वीकृत नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो एज ए गेस्ट टीचर, जिसमें पैसा कम मिलता है, इसलिए अच्छे टीचर यहाँ रहते भी नहीं है।
तो एक इशू हो गया फंड का। और ये जो 136.82 करोड़ रुपए जो यूजीसी ने, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सैंक्शन किया था, ये ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और मार्च 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना लैप्स कर गया। उसके बाद एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए फ्रेश प्रपोजल का डिमांड यूजीसी से किया गया और 83.18 करोड़, 18 करोड़, 83.18 करोड़ का एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए फ्रेश प्रपोजल अक्टूबर 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के थ्रू यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजा गया। वो पैसा भी रिलीज नहीं हुआ। इस दरमियान जो अपने आप को बोला ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, आदिवासी के हितों के लिए काम करता है, उनके तरफ से एक मुकेश हेम्ब्रम उर्फ मुंशी हेम्ब्रम, जिनका घर किशनगंज चकला जो एएमयू की जमीन से 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ से कोई लगाव भी नहीं है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कलकत्ता में एक केस दायर किया जिसका नंबर है 126/2017 जो है ओए ब्रैकेट में ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन। और उस केस की लंबी सुनवाई चली और 18 फरवरी 2019 को जब जजमेंट आया एनजीटी में, तो उस दिन जो है जो एएमयू किशनगंज सेंटर के वकील थे लास्ट टू डेट में अपियर नहीं हुए, इसलिए 2019 फरवरी में 18 फरवरी को एनजीटी ने अपने फैसले में, एक तरफा फैसले में ये कहा कि जब तक आप एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली से इस 224.02 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य के लिए अनुमति नहीं लेते हैं, तब तक निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। तब से लगातार बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, एएमयू किशनगंज सेंटर और जो है एएमयू अलीगढ़ द्वारा बार बार एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से आग्रह करने के बाद भी उसको जो निर्माण कार्य पर जो अनुमति नहीं दी गई और निर्माण कार्य में रोक के कारण बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा जो 44 करोड़ रुपए दिए गए थे बांध निर्माण के लिए, जो 2 किलोमीटर बन भी गया, वो भी काम रुका हुआ है। और मजबूरन 2 साल तक दौड़ भाग ये करने के बाद जो है जब कोई उम्मीद नहीं लगा तब मजबूरन ये जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है कि अब जो है यूपीए सरकार थी, अब फिर एनडीए सरकार है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है। एएमयू किशनगंज सेंटर आप जानते हैं, किशनगंज एक सीमांचल एक पिछड़ा इलाका है। सभी सरकारें बात करती है कि जो है हम जो है पिछड़े क्षेत्रों में हायर एजुकेशन सेंटर के लिए जो है हम लोग जो है कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई भी इस मैटर को नहीं लिया, जिस कारण इसको जो है देना पड़ा। और एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए हैफा एक है, हायर फंडिंग एजेंसी, तो उससे भी 500 करोड़ मिलने थे। और जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ जंगीपुर, 50 करोड़ मल्लापुरम को दिया गया जो है माइनॉरिटी बिल्डिंग के लिए, लेकिन एएमयू किशनगंज सेंटर को नहीं दिया गया। इसके लिए मैं तत्कालीन जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी मिला, उस वक्त के तत्कालीन वीसी तारिक मंसूर साहब, उससे पहले जमीरुद्दीन साहब, उससे पहले पीके अजीज साहब, और जो है जो केंद्रीय मंत्रियों से लगातार, मुख्यमंत्री से भी, मुख्यमंत्री लगातार कोशिश किए, जब जहां तक हुआ वो मदद किए। 2 हॉस्टल वो फ्री में दे दिए। जब एएमयू के डायरेक्टर जो है और बिल्डिंग की मांग किए तो नीतीश जी 10.5 करोड़
रुपये दे करके अभी 200 बेड का 2 बिल्डिंग बिल्कुल खड़ा है, जो है आपके एएमयू के लिए, जो 2 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। तो एक जो है बिहार सरकार